दोस्तों, अगर आप लोग कटीला तार का बिज़नेस करना चाहते हो या फिर कर रहे हो और वो ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ बढ़िया स्ट्रैटेजी, कुछ तरीका ढूंढ रहे हो जिसकी मदद से आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो हो जाए, आपकी जो सेल है वो बढ़ जाए, ठीक है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, आपका सेल बढ़ जाए, कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। बहुत ही सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जिसको मैं अपनाता हूँ और अगर आप ये अपनाओगे तो आपका प्रॉफिट एकदम पक्का होगा। बस इसके लिए कुछ बातों का आपका ख्याल रखना होगा जो इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो मेरे इस क्रिएटिव बात हुए चैनल पे, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही क्रिएटिव चीज़ें मिलती रहती। तो बिना फालतू की बात किए सीधे पॉइंट पर आते हैं कि आप कैसे कटीला तार को ज़्यादा बेच सकते हो, ठीक है। सिंपल सा बिजनेस कैसे ग्रो होता है, जब सेल ज़्यादा होती है उस बिजनेस में। आपका कटीला तार का बिजनेस है, अब अगर उसमें सेल ही नहीं हो रहा है तो वो बेकार है, ठीक है। तो आपको सेल पर ध्यान देना है। सेल लाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में बता दो कि क्या इंपॉर्टेंट रहता है। अगर नहीं जान पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ। जो सबसे पहला पॉइंट भी है हमारा, बाय एट लोवेस्ट प्राइस। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कटीला तार आप खरीद कर लेकर आते हो, जहाँ से भी खरीद के जाते हो, जिस भी डीलर से, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से खरीद कर लेके आते हो, आपको मार्केट से सस्ता सामान लेकर आना है। आप समझो मेरे ध्यान से बात को। आपके मान लो आप जिस भी एरिया में रह रहे हो वहाँ पर चार दुकान है कटीला तार का, ठीक है। 4 दुकान है जो कटीला तार बेचती हैं। तो आप भी कटीला तार बेचते हो, वो भी कटीला तार बेचते हैं। तो अगर उनका जो ख़रीद दाम मैं बता रहा हूँ, अगर वो ख़रीद 80 पे लेके आए तो आपका ख़रीद कम से कम 75 में तो होना ही चाहिए उसी सेम कंपनी का, ठीक है। मैं भी और भी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, तो एंड तक देखते रहना। थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी लेकिन आपकी काफ़ी ज़्यादा काम की रहेगी। तो आपको ख़रीद जो है वो मार्केट से कम कर लेकर आना है। 4 दुकान है, चारों का ख़रीद जो है मतलब आपको लेकर 80 का है, ठीक है। आपने एक बार देख लिया कि मेरा भी 80 का आ रहा है ख़रीद और बाकी तीनों का भी 80 का ख़रीद ही आ रहा है, ठीक है। 1-2 कम ज़्यादा हो रहा है, वो बात की बात है, भाड़ा और नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको उनसे कम 4 से 5 रुपये किलो सस्ता लेकर आना है, ठीक है। वो 80 पे लेकर आ रहे हैं तो आपको 75 पे लेकर आना है। अब आप लोगों के यार कि मैं तो कह रहा हूँ इतनी आसानी से कैसे लेकर आऊँगा। आप जिस भी रिटेलर, होलसेलर, मतलब रिटेलर कह रहा हूँ, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से आप ख़रीद रहे हो, उससे आपको एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। देखो बिजनेस एक सिर्फ सेल और परचेस नहीं है, वहाँ पर आपको एक रिश्ता बनाना होता है, एक कस्टमर के बीच में भी बनाना होता है और आप जिससे ख़रीद कर लेकर आते हो अपने डीलर से, जिससे भी, उससे भी आपको एक रिलेशनशिप बना कर रखना पड़ता है। सारी चीज़ें बैलेंस करनी होती है। अगर आप सिर्फ कस्टमर से ही बढ़िया रिलेशनशिप बना कर रख रहे हो या फिर सिर्फ रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर से ही बढ़िया रिलेशनशिप बना कर रख रहे हो तो आप एक तरफा हो जाओगे और आपका नुकसान ही होगा। तो आपको दोनों तरफ से रिलेशनशिप बढ़िया बना कर रखना है। आपको नेगोशिएशन स्किल अपनी अच्छी करनी है। आपको बात करने में एकदम तोड़ मार हो जाना है। आप जिससे भी खरीद कर लेकर आते हो उससे अच्छे से बात करके, उससे अच्छे से मना कर सस्ता से सस्ता सामान आपको लेना है। दूसरा तरीका, आपको गुड क्वालिटी का सामान लेकर आना है। गुड क्वालिटी का मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से या सिर्फ कंपनी के ही नाम से अच्छा है, उस कंपनी की जो एक्चुअल क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका खुद का खेत होता और आप खुद जो आप तार लेकर आ रहे हो वो तार आप खुद अपने खेत पे लगाते, अगर इसका जवाब हाँ है तो ठीक है, और अगर इसका जवाब ना है तो आप गलत तार को लाकर बेच रहे हो। देखिए, एक बार के लिए तो आप अपने कस्टमर को चूतिया बनाकर बेच दोगे, लेकिन बाद में फिर दिक्कत होगी क्योंकि फिर भरोसा उठ जाएगा। और एक बिज़नेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक ट्रस्ट ही होता है। तो आप ट्रस्ट को मेंटेन करके रखो और वही सामान को लेकर आओ जो एक्चुअल में गुड हो, ठीक है, जिसका आप थोड़ा बहुत गारंटी ले सको। अगर देखो आपके सामने कस्टमर आता है, वो कहता है कि यार भाई मैं आपके भरोसे पर लेकर जा रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे कि हाँ ले जाओ भाई, मैं नहीं जानता, हो सकता है अभी मुरझा जाए। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तो गारंटी लेनी होती है कि भाई ले जा, कम से कम तेरा 1 से 2 महीना तो मुरझा नहीं लगने वाला है। इतनी बढ़िया तो क्वालिटी आपको लेकर आनी ही है, ठीक है। और आपको नहीं मिल रहा है, जो रिटेलर जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आ रहे हो उसके पास नहीं है, तो चेंज करो, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ। मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं। तीसरा तरीका, यूनिक क्वालिटी एंड कंपनी। मतलब कि आपको क्वालिटी भी यूनिक लेकर आनी है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कंपनी भी यूनिक लेकर आनी है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरे मार्केट में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर अधिकतर लोग बंसर और टाटा लेकर आते हैं, शक्तिमान का कोई नहीं लेकर आता है। पूरे मार्केट में शक्तिमान अगर तार आपको लेना है मेरे एरिया में तो आपको मेरे यहाँ से ही लेना होगा। और शक्तिमान की क्वालिटी बढ़िया है, प्राइस भी मतलब बंसर से ज़्यादा है, लेकिन एक तरह से
बढ़िया है, उसके एक्चुअल प्राइस की तरह है, ठीक है, और क्वालिटी तो बढ़िया है ही और मेरे पास है, तो जिसको भी लेना होगा वो मेरे पास ही आएगा। तो आपके मार्केट में कोई भी लोग बहुत सारी कंपनी है मार्केट में, तो लेट सपोज 2-3 कंपनी की लेकर आ रहे हैं, तो आपको उनसे हट कर लेकर आना है। देखिए वो टाटा लेकर आ रहे हैं, वो शक्तिमान लेकर आ रहे हैं, वो बंसल लेकर आ रहे हैं, वो किसान लेकर आ रहे हैं, उनको लाने दो। आप अलग कंपनी का ला सकते हो। मैंने इसी चैनल पे हमारे एक बहुत बढ़िया कंपनी है बोकार्डिया वायर, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो उनका भी तार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, क्वालिटी एक नंबर होती है। तो अगर इससे आप लोग बात करना चाहते हो तो अब इस वीडियो पे जाकर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो लास्ट में बस इतना ही कहूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी और यूनिक क्वालिटी लेकर आना। चौथा तरीका और लास्ट तरीका और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीका, मतलब कि आपको जो भी तार लेकर आ रहे हो उसमें शाइनिंग, जो पॉलिश की शाइनिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो चमकदार होनी चाहिए। देखो आज के टाइम पर भी जो किताब है वो लोग उसके कवर को देख कर ही खरीदते हैं। अगर आप एक किसी के सामने जाते हो और अगर ढंग का बंकर नहीं जाते हो, यानी कि ख़राब कपड़ा पहन कर जाते हो, तो वो देखते ही जज कर लेगा कि यार तू चूतिया है, तू बेकार है, तू गरीब है, तू किसी लायक नहीं है मेरे। भले ही आप अंदर से आपके अंदर अच्छा ज्ञान हो, गुण हो, स्किल हो, टैलेंट हो, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आपको अगर उसके सामने रिस्पेक्ट दिलवानी है तो आपको अच्छा ड्रेस, अच्छे पर्सनैलिटी के साथ ही जाना होगा। वैसे ही अगर आपको कोई सामान बेचना है तो उसकी अच्छी सी पैकेजिंग होनी चाहिए, अच्छा सा देखने में लगता हो कि देखने में कस्टमर की आंखों में एकदम चुभ जाए कि यार कितना बढ़िया, मतलब कितना बढ़िया तार यार, किसी के पास नहीं है पूरे मार्केट में। भले ही ज़्यादा ले रहा है लेकिन यार ये सही है, क्वालिटी अच्छी दे रहा है। तो कस्टमर के दिमाग में छप जाना चाहिए, ये माइंड में बिल्कुल सी इमेज छप जानी चाहिए आपके तार के इमेज का। तो इस तरह का आप क्वालिटी लेकर आओ। तो ये 4 चीज़ें ऐसी थी जिस पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। इन चारों तरीक़ों को एक बार ट्राई करो और अगर काम करता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वैसे काम करेगा लेकिन कमेंट में बता देना, जिससे कि बाकी के जो व्यूअर है उनको भी पता चले कि ये तरीका जो है वो काम का है। तो यहाँ तक अगर आप सभी ने वीडियो देख लिया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, कोई भी काम हो आपका, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर जानना चाहते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेझिझक।